आत्मवंदन। नमस्ते। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु यूट्यूब चैनल पर सभी ज्ञानियों को मेरा हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में भगवत गीता का ज्ञान आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा मैडम जो आज से गीता ज्ञान का विजडम शेयर कर रही हैं, तो थैंक यू सो मैडम, आपको इनवाइट करते हैं और अपना ज्ञान शुरू कर सकते हो। और यहाँ सब बैठे हुए हैं, सबको मेरा प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते जी। पहले पहल इस शरीर को प्रदान करने वाले अपने सभी माता पिताओं को और इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हुए अपने गुरुजनों को, हमारे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्नी जी को, गुड़ाकेशर ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, और यहाँ पर इस सत्र को मुख्य रूप से चलाने वाले श्री अनिल प्रजापति जी को, और इसके साथ कई लोग इस सत्र को चलाने के लिए जुड़े हैं, उन सभी को और सभी पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को कोटि कोटि नमन। आज बहुत ही खास दिन है हम सबकी जिंदगियों में, और इस आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़े हैं। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मैंने हम सबको इस गुरु के स्तर तक पहुंचना है। तो उसी संदर्भ में इस आध्यात्मिक यात्रा के और इस जूम सेशन में हम सब लोग जुड़े हैं, ताकि इसी आशा को लेकर इस गुरु पूर्णिमा पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में हम पयन कर रहे हैं। पहले हम गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में, इस पावन संदर्भ में गुरु की वंदना करते हुए, खासकर व्यास जी की वंदना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर्वभूतहिते रतं वेदान्तभास्करं वन्दे आदिनिलयम्। तो हम सबके सामने पहले थोड़ा सा हम इस गुरु और पूर्णिमा दो शब्द यहाँ जुड़े हैं। गुरु का अर्थ हमको मालूम होते हुए भी एक बार उनके बारे में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। गु मने अंधकार और रू मने निवारण। अंधकार को हम अज्ञानता कह सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में सबके साथ जो घटनाएं घटी हैं, जो सामने दिखता है उसी को हम सत्य मानते हैं। इसके पीछे का कारण हमें मालूम नहीं होता था। मैंने इतनी अज्ञानता में हम रहते थे कि वही एकमात्र सच्चाई है, जो दिख रहा है वही सत्य है, और क्या हो सकता है उसके अलावा, बस इसी को हम मानते थे। लेकिन गुरु के आने के बाद ये आधा सच ही मालूम पड़ा। जब तक गुरु हमारे जिंदगी में नहीं आता है, तो आधी सच्चाई क्या है तो उसका पता ही नहीं चलता। ये अंधकार निवारण एक व्यक्ति के मन में अज्ञानता का निवारण, इसके लिए, इसे समझाने के लिए सद्गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। सतगुरु, सत्य, जो व्यक्ति या व्यक्ति के रूप में शक्ति, क्योंकि हमारे मन में इतनी अज्ञानता घर कर गई, उसको निकालने के लिए एक सत्य जो जिसको दर्शित किया है,
उसी व्यक्ति को हमारे सामने आना पड़ा, तब तक हम उसी अंधकार के गर्त में पड़े रहते हैं। सत गुरु, सत माने सत्य और अंधकार के रूप अंधकार का निवारण, माने सत्य का ज्ञान होने तक हमारी अज्ञानता दूर नहीं जाती है, मिट नहीं जाती है। मैंने इसके लिए वैसा अंधकार माने ये बाह्य जगत में जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए सूर्योदय का होना जरूरी है, और एक व्यक्ति के साथ उसकी अज्ञानता को मिटाने के लिए ज्ञानोदय का होना आवश्यक है। वो ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय माने आत्मज्ञान को मालूम करने के बाद ही वो आत्मज्ञान को बताने वाला व्यक्ति ही वह सदगुरु है। सत्य को सत्य दृष्टा हम कहते हैं, सदगुरु को सत्य दृष्टा, क्योंकि उन्होंने देखा। मैंने सत्य को देखना मैंने क्या सामने दिखाई देता नहीं, अंदर ही अंदर महसूस होता है, उसकी अनुभूति होती है। सत्य ज्ञान ये सदगुरु के साथ ही संभव होता है। मैंने जो व्यक्ति सत्य का दर्शन किया वही एक दूसरे व्यक्ति को सत्य को दर्शा सकता है। मैंने हमारे भारतीय संस्कृति में दिए जलाने की, क्यों वो दिए को जलाते हैं, ताकि ये हम समझ सके एक दिए के साथ दूसरे दिए को जला सकते, प्रदीप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार एक जो सत्य जानने वाला व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को सत्य को समझा सकता है, सत्य को दर्शा सकता है। तो इस प्रकार एक परंपरा चली आ रही है हमारे हिंदू संप्रदाय में। जैसा हम देखे थे हरिश्चंद्र के बारे में सभी लोगों को मालूम है, कितने भी कष्ट क्यों ना आए लेकिन उस सत्य को छोड़ना नहीं। परिस्थितियां कुछ भी हो, कितने ही गए गुजरे हो, लेकिन परिस्थितियों से डगमगाना नहीं। तभी इसी कारण हरिश्चंद्र के पहले ही, हरिश्चंद्र से पहले ही उसके नाम से के पहले ये सत्य जोड़ दिया गया है। मैंने सत्य मैंने एक पैने की धार है, उस पर चलना बहुत मुश्किल है। हम कोई साहस नहीं कर पाते हैं, इसलिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। सत्य के साथ चलने के लिए एक वीर की तरह, सूर की तरह व्यवहार करना पड़ता है, सत्य का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी पसंद नहीं करते हैं सत्य का सामना करना, सत्य को सुनना, पूर्ण को चाहते हैं लेकिन पूर्ण सत्य को वो व्यवहार में लाना या उसके बारे में सुनना कोई नहीं चाहता। लेकिन सत्य के बिना हम व्यक्ति आधी अधूरा ही है। हम इसके साथ हम चाहते हैं अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए सुख शांति, लेकिन वो शांति की स्थापना तभी होगी अपनी जिंदगी में जब हम पूर्ण रूप से सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। जब तक हम सत्य के साथ जुड़े नहीं रहते हैं तब तक हमारे सुख हो सकते हैं, सुख साधन बहुत कुछ है, संतोष हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, वो शांति नहीं मिलेगी। लेकिन हम इस सत्र में, इस आध्यात्मिक सत्र है, इसमें जुड़े हैं, इसका मतलब हम सब सन्नद्ध है, एक वीर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो इस प्रातः समय में इस प्रकार गीता ज्ञान लेना, एक स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य करना, ये सभी साधनाएं उस सत्य के रास्ते पर सत्य तक पहुंचने के लिए ये सब साधन है। हम इन साधनों के साथ जुड़ गए हैं, जरूर हम कामयाब होंगे। ये गुरु के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देते हुए, पूर्णिमा, ये पूर्णिमा की विशेषता क्या है? तो यहाँ चंद्रमा के साथ
हमारा संबंध प्रतिपदा से लेकर, शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 15 दिनों तक धीरे धीरे चंद्रमा की वृद्धि होने लगती है। पहले अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखती ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक लकीर से लेकर वो पूर्ण रूप में एक गोल आकार में परिवर्तित होना हम देखते हैं चंद्रमा को। और इसके साथ उस पूर्णिमा के दिन दूसरी बात होती है, एक तो गोलाकार, और रात के समय में उजाला होना, एक बहुत ही गजब की बात है। उसे हम चांदनी कहते हैं। उस चांदनी रात को देखना माने हम अपने आप को भूल जाते हैं उसमें। हर एक व्यक्ति इस प्रकार महसूस करते हैं। चांदनी रात की एक विशेषता है उजाला होना, और इसके साथ उजाले के साथ शीतलता को प्रदान करना, ये एक खासियत इसमें। तो यहाँ पे हम एक साधक के लिए किस प्रकार हम इसका अंतरार्थ लेंगे। माने एक सामान्य व्यक्ति के मन में हमेशा एक उदासीपन छा जाती है। माने अपने सामने जो है उसको ठीक से नहीं समझ पाना। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन जो नहीं है उसको महसूस करते हैं ज्यादातर, यही उदासीपन। जो नहीं है उसके बारे में सोचने के कारण ये उदासीपन आ जाती है। तो ऐसे उदास मन के लिए, उदास मन को एक आह्लादता चाहिए। मन को आह्लादता प्रदान करने की शक्ति इस चांदनी रात में, उसकी शीतलता है, मैंने मन को आह्लादता पहुंचाने की शक्ति चंद्रमा में है, उस पूर्णिमा की रात में है। और उसी प्रकार यहाँ गुरु के साथ हमारा संबंध, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु, गुरु चंद्र हम कहते हैं, कभी गुरु भास्कर भी कहते हैं। दो रूपों में हमारे सामने आते हैं गुरु, जैसा दिन और रात। तो ये चंद्रमा की तरह मन को शीतलता प्रदान करने की जो क्षमता चंद्रमा में है, तो गुरु को भी, गुरु भी वही काम करते हैं, मन को आह्लादता प्रदान करने के लिए उपदेश देते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के मन में मेरा दुख कैसे दूर होगा, क्योंकि जो नहीं है उसको देखता है। तो गुरु का एकमात्र कर्तव्य क्या है, जो है उसको समझा पाना। तो इस प्रकार इस शीतलता को प्रदान करने का ये निर्वाह, ये जिम्मेदारी गुरु अपनी भुजाओं पे लेते हैं, और उसको माने शीतलता के साथ शांति, एक संतोष, आनंद, आनंद के साथ शांति महसूस, भले ही कुछ ही समय के लिए, क्योंकि गुरु का उपदेश सुनना उस समय बहुत अच्छा लगता है। उस समय बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसमें कुछ दम शक्ति है। लेकिन जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं लाते हैं तब तक हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, भले ही कुछ क्षणों के लिए, तात्कालिक रूप में। लेकिन गुरु आए हैं हमको हमेशा के लिए शाश्वत शांति देने के लिए, हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पे गुरु आते हैं तो हमारे मन को हल्का करने के लिए, अपनी उदासीपन को दूर करने के लिए, ताकि हम बुद्धि के साथ जब जुड़ने लगते हैं, तो क्योंकि उपदेश को सुनना, थोड़ा कुछ समझना, तो तब बुद्धि काम कर रही है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं। उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होती है, और उपदेशों के, उस ज्ञान के प्रति भी कुछ उत्साह बढ़ता है। तो जब ये बुद्धि के अनुसार हम व्यवहार करने लगते हैं, मैंने मन अभी बुद्धि की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि कुछ है इसमें, क्योंकि कुछ समय के लिए हमको
ये सुख मिला है, शांति मिल रही है, ये आनंद मिल रहा है तुम्हारे, तो समझना है कि कुछ आगे बढ़े, इस व्यक्ति के साथ जुड़े जो गुरु नामक शक्ति के साथ जुड़े, तो हमारी जिंदगी बहुत कुछ आगे बढ़ जाती है। मैंने बहुत कुछ आगे बढ़ जाना मैंने मन को मन आनंद प्राप्त होना। इसीलिए गुरु को भास्कर कहते हैं। भारत अपने देश का नाम है। भा मने प्रकाश, रत मने रमण होना, उस प्रकाश में रमण होना, ज्ञान में रत होना, ज्ञान में तल्लीन होना। तो यहाँ पे भास्कर प्रकाश को फैलाने वाला, माने यहाँ पे ज्ञान को फैलाने वाला, आत्मज्ञान को फैलाने वाला गुरु, ये दो शब्द है। संस्कृत में एक सुंदरता है कि हर शब्द के लिए एक गुण अर्थ होता है। तो यहाँ पे सूरज क्या प्रदान करता है हमको? कांति एवं उष्णता, एक उजाला और उष्णता दोनों को प्रदान करते हैं। तो इस उष्णता के कारण हमारे शरीर में मन में उल्लास होता है और कुछ करने की, कर दिखाने की क्षमता भी बढ़ती है। मैंने अपने मन में सोचने लगते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने मन को एक उल्लास प्रदान करना और कुछ कर सकने की क्षमता को प्राप्त करना, या इस प्रकार की एक उत्साह, एक उत्तेजना, इस प्रकार का होना भी संभव होते हैं सभी। मैंने यहाँ कहा जाता है कि ठंडे दिमाग से सोचो और गर्म जोश से व्यवहार करो। यहाँ ठंडापन, ठंडे दिमाग से सोचना चंद्रमा के लिए, चंद्रमा की शीतलता, उजाला और शीतलता, और गर्म जोश के साथ मन जब ठंडे दिमाग से सोचने लगते हैं तो सही व्यवहार करने लगते, एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है ये दोनों का होना। तो उस प्रकार हम इस गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और भास्कर, गुरु सूरज भी है, गुरु सूर्य, गुरु चंद्र की तरह गुरु भास्कर भी है। तो इस प्रकार हम शीतलता और उष्णता का होना, इस प्रकार एक दो, एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। गुरु ऐसा व्यवहार हमारी जिंदगी में करते हैं, एक चमत्कार कर देते हैं। तो इस प्रकार हम उपदेशों को समझने लगते हैं गुरु के दिए हुए, तो उपशमन होता है। तब तक जो समझते हैं हम ये दुख है, उदास है, उद्वेग है, इस प्रकार जो कुछ भी हम समझते हैं वो सब धीरे धीरे तो उनका उपशमन होने लगता है। तो यहाँ पर चंद्रमा की शीतलता की तरह गुरु का व्यवहार रखता है। और जब उस उन उपदेशों में जो साधनाएं होती हैं, तो उन साधनाओं से दिमाग तेज होने लगता है, उत्तेजित होने लगता है, कुछ कर दिखाने की क्षमता बढ़ने लगती है। तो अपने यहाँ पे और बुद्धि की ओर हम बढ़ रहे हैं, मैंने वो वृद्धि हो रही है, मैंने बुद्धि शुद्ध हो रही है। मन जब उल्लास के साथ व्यवहार करने लगता है, उस साधनाओं को, गुरु के दिए हुए साधनाओं को करने लगते हैं हम, तो बुद्धि शुद्ध होने लगती है और इसका मतलब हम सत्य की ओर पयन कर रहे हैं। एक मिनट के लिए हम सत्य की ओर पयन करना हमारी जिंदगी में एक बहुत ही उत्तम अनुभूति को प्राप्त करना, मैंने ये सोच आना ही हमारे अंदर। तो इस समय एक मिनट के लिए हम सब धीरे से मुस्कुराते हुए, आंखें बंद करते हुए अपने अंदर
चलती हुई सांसों को निहारते रहेंगे। अपने चश्मे को उतार लेंगे। उस चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की उष्णता के बीच में डोलते रहते हैं। हमारे अंदर चलती हुई सांसें हमको ठंडक पहुंचाती है। हमसे निकली हुई सांसें उष्णता को बाहर लाती। हम ध्यान सागर में डुबकियां लगा रहे हैं। अपने अंदर झांकते हुए उस सत्य की राह पर चल पड़े हैं। तो ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से मुस्कुराते हुए उस ध्यान सागर में अपने सांसों के साथ डुबकियां लगाते रहना। अपने सांसों के साथ जुड़े हुए रहना।
मुस्कुराते हुए अपने अंदर सांसों की आवागमन हम निहारते रहेंगे। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए हम अपनी सहज स्थिति में आएंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपनी दिव्य मंगल दृष्टि को हर एक चीज के प्रति, अपने आसपास जो कुछ भी है उन सब के प्रति प्रसार करेंगे। एक दूसरे के प्रति भी। थैंक यू मास्टर्स। तो सत्य की ओर चल पड़ना। तो ये हमारे सामने एक चुनौती है। तो उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे सद्गुरु हमें ले जा रहे हैं उस ओर। अपने मन को सही रास्ते पे अपने उपदेशों द्वारा, उन साधनाओं द्वारा हमको सन्मार्ग पर ले जा रहे हैं। इसीलिए इस मैंने अब तक जो सामने है वही सत्य है कहने वाले, अभी उसकी सत्य के पीछे जो छिपा हुआ कारण जो है, जो सामने दिख रहा है, जो कार्य के पीछे जो छिपा हुआ कारण, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस प्रकार हमें उस कारण को समझने की क्षमता को प्रदान करने का कार्य ये गुरु का कर्तव्य है। ये अपनी जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पे लेते हैं और हमको उस कारण की तह तक ले जाते हैं। जैसे इसके पहले भी कहा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यहाँ गुरु दो जिम्मेदारियों को निभाते हैं। मैंने इसके पहले ही साधक को चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करना, मैंने मन को शांत करना, और दूसरा बुद्धि को उत्तेजित करना, उत्साह दिलाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। मैंने यहाँ गुरु एक संधि के रूप में, एक ब्रिज है। किन के बीच में भगवान की प्रतिनिधि के रूप में आकर इस धरती पर कभी चंद्रमा की तरह प्यार भरी बातें कहते हुए, कभी सूरज की उष्णता की तीव्रता के समान साम दान भेद दंडोपाय, ये सभी
उपायों को इस्तेमाल करते हुए हमारे सामने पेश आते हैं। ये सब हम हमारे लिए, एक व्यक्ति की उन्नति के लिए, क्योंकि नर ही नारायण है, मानव ही माधव है, इस प्रकार उसको समझाने के लिए, उस राह तक ले जाने के लिए उसे कई विधानों को अपनाना पड़ता है। तो गुरु गीता में इसी विषय को एक श्लोक में बताए, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरो पादोदकम पिबेत। अज्ञान मूल हरणम, अब तक अज्ञान का मूल हरण करने के लिए गुरु हमारे सामने आकर किस प्रकार सत्य ज्ञान के साथ हमारे अज्ञान का निवारण करने के लिए उन्होंने जो प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, जन्म कर्म निवारणम। क्योंकि जन्म मने कर्म होते हैं, कर्म मने बंधनों में होते हैं, बंधनों की वो, क्योंकि जो देखा वही सच है करके मानने वाली जैसी बात है। आदि सच्चाई ही हमको मालूम, हम भले ही भलमानस हो सकते हैं लेकिन पूरी सच्चाई को नहीं जान पाते हैं। उस सत्य को जानना ही हमारी जिंदगी के एकमात्र मकसद है। जिंदगी की सार्थकता सत्य को जानने में ही है। तो जब तक इसको नहीं जान पाते हैं, हम इस सत्य को नहीं जान पाते हैं, जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं, बंधनों में, दुख में, दारिद्र में, उसी में जूझते रहते हैं। तो इससे गुरु के दिए हुए ज्ञान से, सत्य ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ज्ञान के, गुरु के दिए हुए ज्ञान से वैराग्य मने जो अनावश्यक है, जो है उसमें क्या दोष है, किसको अपनाए तो वो दोष हमें प्राप्त होते हैं, किसको छोड़े तो हम स्वच्छ हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। वैराग्य मने यहाँ पे सब कुछ छोड़ना नहीं, जितनी जरूरत है सीमित रूप में, मित हित है, अति अनर्थ है, सब कुछ आवश्यक है लेकिन अति हो अनर्थ हो जाते हैं तो उसकी सुंदरता वो छिन जाती है। जिंदगी एक सुंदर विषय है, उसका स्वाद चखते रहना है, लेकिन हर एक के प्रति युक्त रूप में, मित रूप में उसका व्यवहार हो, उसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, उसमें एक चमक आता है। ज्ञान वैराग्य से ध्यर्थम गुरो पादोदकम पिबेत, गुरु के पाद उदकम पिबेत। यहाँ पाद उदकम माने उनके पैरों को हम धो के उस पानी को अपने सर पे लेना, ये नहीं, उनके जो पद हैं, पदों को लेना है। माने जब वैसा कहा जाता है कि व्यासोचिष्टम सर्वम जगत, क्योंकि व्यास जी के मुंह से ही सभी शब्द निकले, उसी को हम कई रूपों में कहते हैं, व्यासोचिष्टम जगत सर्वम। उसके बिना कुछ ज्ञान बने, व्यास जी को ही याद करना है हमें, व्यास जी की कही हुई बातों पर ही चल रहे हैं हम। भारतीय संस्कृति का आधार व्यास की कही हुई बातें। तो गुरु के उच्चिष्ट, गुरु से मुख से निकले, मैंने जब मुख से निकले, मुख में क्या लाला जल होता है, उससे जुड़कर जो पद निकलते हैं, उच्चिष्ट माने वैसा हम कह सकते हैं टूक ना, टूके तो वो तो उच्चिष्ट बोलते हैं हम, लेकिन यहाँ पे व्यास जी के मुख से निकले हुए शब्द उच्चिष्ट के समान है। सभी लोग उस उच्चिष्ट को ही, जैसे शबरी के बेर की तरह, बहुत ही मीठे हैं, जिंदगी बदल जाती है।
दुख भरी जिंदगी समझते हैं, आनंदमय हो जाता है। कितना ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण है इसमें। व्यास जी के शब्दों को हम ये पद उदक की तरह पदों का पान करें तो मैंने उनके कही हुई बातों पर चलकर हम उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें तो बस जिंदगी सार्थक हो जाती। हम जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस धरती पे आए हैं, लक्ष्य को पा लेते हैं। और दूसरा है अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त, कई मने 84 लाख योनियों से गुजर कर आए। उसमें कितने कितने जन्म लेकर आकर मानव जन्म को प्राप्त किया। मानव जन्म की सार्थकता क्या है? सत्य को जानना। आत्मा सत्यम, मैं ही आत्मा हूं, अयम आत्मा ब्रह्मा। इसको समझना ही मानव का मुख्य लक्ष्य है, मानव की साधकता। लेकिन जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक हम अपने को जान नहीं पाते हैं। आधी सच्चाई उसी को हम सच समझते हैं। मैंने आधी अधूरी जिंदगी को जीते हैं, दुख भरी जिंदगी को महसूस करते हैं, बार बार जन्म मरण चक्र में फंसे हुए रहते हैं। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने। गुरु के उपदेशों के द्वारा ये कर्म बंधन से हमें छुटकारा मिलता है। जब तक हम अज्ञानता में हैं, कर्म जो करते हैं, बहुत कुछ कर्म करते हैं, बंधनों में पड़ जाते हैं, उसी में इसे जूझते हैं हम। उससे बाहर आना पता नहीं होता है। लेकिन गुरु के आने से आत्मज्ञान प्रदानेना, आत्मज्ञान के प्रदान करते ही हम उस वो धीरे 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 हम चल जाते हैं। कि एक अयस्कांत की तरह है गुरु। अपने उपदेशों के द्वारा हमें हमसे साधनाएं करवाते हुए बस उस गम्य तक पहुंचा देते हैं। तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने वैसा बाह्य जगत में हम समझते हैं सूर्योदय होते ही, सूरज का उदय होते ही तब तक जो अंधकार है, घना अंधकार है, एक ही क्षण में सब कुछ मिट जाता है। उसी प्रकार गुरु के दिए हुए आत्मज्ञान से ज्ञानोदय होता है। तब तक जो भी दुख भरी जिंदगी, उदास भरी जिंदगी, वो सब पल भर में वो तो अदृश्य हो जाता है। ये है गुरु का चमत्कार। तो यहाँ पे हम गुरु और पूर्णिमा, इन दोनों के बारे में हम देखें, क्या है आज की विशेषता, क्या है आज आषाढ़ पूर्णिमा। खासकर इस मौसम में आज के दिन से सभी जो भी संन्यास ग्रहण किए हुए रहते हैं, सभी लोग 4 महीने, क्योंकि इस वर्षा के महीनों में ज्यादातर बाहर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण का प्रभाव उन पर पड़ता है, कीड़े मकोड़े होते हैं और वर्षा के कारण पानी बदल जाता है। तो इन सभी कारणों से वे लोग एक स्थल पर रहते हैं, जबकि संन्यास जो सन्यासी मानते हैं एक जगह पे टिके नहीं रहते हैं, ताकि बंधन हो जाता है एक जगह पर टिके रहना। लेकिन इस समय 4 महीने वे लोग एक दीक्षा देते हैं, चातुर्मास दीक्षा। एक समय में वैसा चातुर्मास दीक्षा में कहते हैं कि मैंने खान पान के मामले में भी सख्ती से व्यवहार करना है। हमारे लिए भी जो साधक हैं, हम भले ही गृहस्थ हैं, लेकिन हमारे लिए भी लागू होते हैं, ताकि हम क्या छोड़ सकते हैं। एक एक महीने में एक एक ऐसा बोलते हैं, दूध, एक महीने में दही,
एक महीने में शाक, तो जो क्या आप छोड़ सकते हैं ये हम समझे और अपने अनुसार हम उसको कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस पाबंदी पे ही चलना, लेकिन एक तो छोड़ना जरूरी है। 4 महीनों में एक महीने में एक छोड़ना, फिर दूसरे महीने में हम उसको पकड़ सकते हैं। अभी समझ लीजिए दूध को छोड़ दिया है, तो दूसरे महीने में दही को छोड़ेंगे, दूध को ग्रहण करेंगे। कहाँ तक छोड़ पा सकते हैं? त्यागना, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए, ताकि इस देह का होना जरूरी है। देहो देवालय प्रोक्तो, ये देह ही देवालय है, साधन का एक धर्म स्थल है, यही कुरुक्षेत्र है। छोड़ पाना, सोचते हैं बहुत कैसे छोड़ पाना, अब नहीं छोड़ेंगे तब नहीं छोड़ेंगे करके, ये कुरुक्षेत्र है। जब हम समझकर इसको अपने मन से छोड़ पाते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मन को मनाना पड़ता है। यहाँ पे ये पूर्णिमा माने हमारे हर एक की जिंदगी में वो शीतलता छा जाना है, आह्लादमय होना है, मन उल्लास भरित होना है। तो एक भजन के साथ गुरु के प्रति हम वंदन समर्पित करेंगे। गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यारे, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यारे, सारे विश्व का वो है दाता नारायण भगवान, सारे विश्व का वो है दाता नारायण भगवान। जय गुरुदेव मम गुरुदेव, श्री गुरुदेव मम गुरुदेव, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यारे, गुरु हमारे मन मंदिर में, गुरु हमारे प्यारे, सारे विश्व का वो है दाता नारायण भगवान। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यारे, गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यारे, ज्ञान भक्ति का वो है दाता नारायण भगवान, ज्ञान भक्ति का वो है दाता नारायण भगवान। जय गुरुदेव मम गुरुदेव, श्री गुरुदेव मम गुरुदेव। जो गुरु के साथ हमारा जो संबंध है, सब कुछ उसी के कारण ही हम जिंदगी के आखिरी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गुरु वंदना करना बहुत जरूरी है। सेवा में एक माने अपने अंदर एक आनंद के साथ जब भी कोई गाना गाते हैं, एक प्रकार का आनंद महसूस करते हैं। तो हम तो उसी प्रकार व्यास जी की वंदना करना बहुत जरूरी है। ये भगवत गीता का शुरुआत है करके बताइए सावन के माह में, तो भगवत गीता इसमें जुड़ गई वैसे। तो उसी संदर्भ में ध्यान श्लोक में दूसरा श्लोक है, पहले गीता की वंदना होती है, फिर बाद में गुरु की वंदना होती है। तो उसी श्लोक को हम लेंगे और उसी के साथ हम आज का सत्र समापन का समय आ रहा है, तो कोशिश करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रा, येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः, प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्ण की वंदना, जगत गुरु कृष्ण है, कृष्ण वंदे जगत गुरु इस सत्र का नाम ही है। तो उसको, उसकी वंदना किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैसा जगत गुरु शंकराचार्य जी भी है। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। इस प्रकार केवल आज उनकी उनको नमन करते हुए तक आए। आगे थोड़ा कल के सत्र में हम इनके बारे में और कुछ जानकारी लेंगे, क्योंकि इनके बारे में जाने बिना हम अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज इस सत्र में हमको ऐसा एक सुना, गुरु पूर्णिमा के पावन सन अवसर पर हमको इस प्रकार एक सुनहरा मौका दिया गया है। इस सत्र के जो कोर्स संयोजक है श्री अनिल प्रजापति जी को और गुरुजनों को, अपने माता पिताओं को, खासकर इस तकनीकी को, और जो इस सत्र को चलाने वाले सभी टेक्नीशियंस को और पार्टिसिपेंट फ्रेंड्स को, इस समय को, स्थिति को, ज्ञान को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मैडम, थैंक यू सरोजनी मैडम, रमेश सर, प्रवीण सर, संध्या मैडम, सबको आत्मवंदन। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपने बहुत अच्छा बताया गुरु क्या तत्व है। तो वसुदेव सुतं देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो कल से मैडम कर्मयोग के बारे में लेने वाले हैं, अध्याय तीसरा। और आज तो गुरु पूर्णिमा है, इसलिए उन्होंने, मैडम ने गुरु तत्व के बारे में समझाया। तो मैं भी थोड़ा कहना चाहता हूँ कि संतों की परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि गुरु अंधेरे से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाली शक्ति है। इसलिए सर्वप्रथम गुरु वंदन प्रस्तुत है। बिना गुरु के ज्ञान समझ नहीं मिलती, अगम की सूझ और समझ सहजता से मिलती है। इसलिए कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन न मिले मोक्ष, गुरु बिन लखे कोई सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। और और आगे भी कबीर कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय जय गुरुदेव। तो मैडम ने आगे भी बताया है कि नर से नारायण हम बन सकते हैं। तो गुरु नारायण रूप है और गुरु ज्ञान को गाढ़, सतगुरु प्रताप वचन से मन के मिटे उचार। तो और भी कहते हैं, देवी बड़ा न देवता, सूरज बड़ा न चांद, आदि अनंत दोनों बड़े, हे गुरु के गोविंद। तो गुरु की महिमा बहुत बताई है। तो गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है और गुरु एक शक्ति है, गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु एक समर्पण है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु नसीब से मिलता है। जो नसीब वालों है उसको ही गुरु मिला है। तो आज मैडम वहाँ कोई आश्रम में गए हैं, हैदराबाद के गुरु के आश्रम में रह के ही उन्होंने ये गुरु का महिमा बताया। बहुत भाग्यशाली हो मैडम का आप
पवित्र भूमि पे जाके भी आपने बहुत अच्छा ये गुरु वंदना कही। तो मैं एक थोड़ा भजन भी कह दूं, आपने जो गाया ऐसा ही मैं भी गुरु वंदना के लिए भजन कर देता हूँ। करिए। तो मन को कहो ना कीजिए, मन जहां तहां ले जाए, मन को ऐसा मारिए, मन कुट कुट हो जा। तो मैं एक थोड़ा बहुत पंक्ति नहीं गा रहा हूँ पर थोड़ी गा रहा हूँ। जो बहुत गुरु वंदना में बहुत गाते हैं। तो आप यहाँ कृष्णम वंदे जगत गुरु में सब आए हैं, तो सब आप के लिए मैं ये भजन गा रहा हूँ। जी मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारा दिल गुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगण आया, गंगा गोमती नाया रे, सतगुरु आंगण आया, गंगा गोमती नाया रे, मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। आज ये गुरु वंदना सुन के हमारी जो ये काया है, जो वो निर्मल हो गई है, हमारा हृदय एकदम शुद्ध हो गया है। मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आगण आया, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु दर्शन दिना, मारा भाग्य उदय ही किनारे, मारा करम परम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे। मारा करम परम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे। मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी, मंगलाचार उचारी रे, सत्संग बन गई भारी, मंगलाचार उचारी रे, मारी खुली हृदय की तारी, मैं वारी जाऊं रे। मारी हृदय की खुल गई बारी, मैं वारी जाऊं रे। मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, मर सतगुरु आंगण आया, मैं वारी जाऊं रे। दास नारायण जस गायो रे गायो, दास नारायण जस गायो रे गायो, चरणों में शीस नमायो रे, सतगुरु पार उतारो, मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु पार उतारो, मैं वारी जाऊं रे। तो गुरु के बिना हम आगे नहीं जाते। तो गुरु ने, हम गुरु की महिमा वंदना और हमारा स्वरूप क्या है वो सब गुरु समझाते हैं। इसके भगवान भी सांदीप आश्रम में पढ़े थे। राम भी ने गुरु बनाया था वशिष्ठ को, विश्वामित्री को, और कृष्ण भी सांदीपनि ऋषि में पढ़ के उस सांदीप मुनि को भी गुरु बनाया था। तो कबीर वो भी कहते हैं कि मैं कैसे पहचान सकूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए। हैं? बिहारी तो गुरु आप ऐसे, दियो यस। बताए। हाँ, तो उसके गुरु के द्वारा ही भगवान की पहचान हुई उसको, तो ऐसे हाँ नहीं होती। तो हमारा स्वरूप और हमारा पहचान क्या है? तो हम शरीर नहीं है, मैडम ने बोला, हम सब आत्मा ही है, न मन न बुद्धि, हम शुद्ध आत्मा है। असली पहचान है आत्मा में, जन्म और मृत्यु से परे है, साक्षी रूप में सब देखते हैं। शरीर, नाम, जाति, काम, ये सब अस्थाई है। वास्तव में हम ब्रह्म स्वरूप है। क्या है हम? ब्रह्म स्वरूप। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। सरल शब्दों में हमारा सच्चा स्वरूप है शांत, चैतन्य, अमर आत्मा। मैं कभी बदलती नहीं,
नष्ट नहीं होती, यही हमारा असली पहचान है। तो हमारा असली पहचान भी सतचित आनंद। तो बहुत अच्छा लगा मैडम, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप भगवत गीता का ज्ञान हर रोज देते रहे और हम सुनते रहे। थैंक यू सो वेरी मैडम। आत्मा वंदन, यहाँ बैठने वाले को सब सभी को सभी को, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। सबको गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू यू। संत मैडम, थैंक यू। तो अभी सेशन समापन करते हैं मैडम। जी सर। यस यस, संध्या मैडम आपको कुछ कहना है तो कह सकते हो। नहीं सर, थैंक यू मैम को, बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए। यस यस।